इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर गाजा से मिसाइल हमला हुआ है। अल कस्साम ने किया है ये मिसाइल हमला। तल अवीव की इमारत से टकराई आकर मिसाइल। तल अवीव की रिहायशी इमारत में आग लग गई इस मिसाइल के टकराने की वजह से। तस्वीरें देखिए, ये हमला अल कस्साम ब्रिगेड के द्वारा किया गया है, जिसमें एक मिसाइल से हमला किया गया। पुतिन के महल में हमास, मॉस्को से विश्व युद्ध का टेलीकास्ट। गाजा युद्ध परमाणु विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह का विनाश होने जा रहा है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। गाजा युद्ध में 7 एटमी देशों की एंट्री हो चुकी है। मॉस्को में हमास के साथ मीटिंग कर पुतिन ने परमाणु विश्व युद्ध का खाका खींच लिया है। इसी के साथ शुरू होने जा रहा है वो संग्राम जिससे दुनिया में एटमी कोहराम मच जाएगा। आखिर कैसे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाविनाश का गाजा गेट खुल गया है। परमाणु युद्ध का गाजा सेंटर एक्टिवेट हो गया है। गाजा में अब तक जो विनाश हुआ वो तो झांकी भर है। सबसे बड़े विनाश की आंधी तो अब आने जा रही है। परमाणु विस्फोट की आग में गाजा और इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के कई देश भस्म होने वाले हैं। की धरती से परमाणु महाविनाश का ऐलान तब हुआ जब युद्ध में 7 परमाणु शक्तियों की एक साथ एंट्री हो गई। ये वो 7 परमाणु शक्तियां हैं जिनके पास 12,000 से ज्यादा विनाशक एटम बम हैं। ये बम किसी भी वक्त फूट सकते हैं। 7 एटमी देशों की गाजा वॉर में एंट्री हुई और इसी के साथ महाविनाश का सबसे बड़ा सायरन बजने लगा। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ताकतवर एटमी देश हैं, तो हमास को रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान का साथ मिल गया है। एटमी देशों की ये गुटबाजी ही महाविनाश की सबसे बड़ी वजह बनने जा रही है। परमाणु विश्व युद्ध की आग भड़कने की संभावना तब बढ़ गई जब हमास का डेलीगेशन रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गया। मॉस्को सिर्फ हमास का डेलीगेशन ही नहीं पहुंचा बल्कि ईरान के विदेश राज्य मंत्री भी पहुंच गए। हमास नेताओं और ईरान के विदेश राज्य मंत्री की रूसी अधिकारियों के साथ कई मुलाकातें हुई। इसके बाद आई ये तस्वीर जिसमें हमास के नेता मूसा अबू मरजोक, ईरान के विदेश राज्य मंत्री अली बाघेरी कानी और पुतिन के विशेष दूत मिखाइल बोगदानोव नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीर के बाद इजराइल और अमेरिका रूस पर भड़क गए। माना यह जा रहा है कि पुतिन ने अपने विशेष दूत के जरिए हमास की युद्ध में साथ देने का भरोसा दे दिया। मॉस्को में हमास, ईरान और रूसी अधिकारियों के बीच जो मीटिंग हुई उसमें गाजा युद्ध को लेकर प्लान बना। हमास के साथ पुतिन के विशेष दूत की मुलाकात हुई। इसके बाद पुतिन के खास और रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने इजराइल और अमेरिका को परमाणु विनाश की धमकी दे दी। लावरोव ने कहा, तीसरा विश्व युद्ध बहुत निकट आ गया है। अमेरिका की वजह से परमाणु विनाश होकर रहेगा। पुतिन के इशारे पर ही चीन और उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका को खंड खंड करने का ऐलान कर दिया है।
चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि अमेरिका गाजा में युद्ध की आग भड़का रहा है, तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा है कि अब अमेरिका को खंड खंड करने का वक्त आ गया है। मॉस्को में मुलाकात, रूस, चीन और उत्तर कोरिया की धमकी इस बात का ऐलान कर रही है कि हमास को रूस, चीन और उत्तर कोरिया का साथ मिल गया है। रूस और चीन आधिकारिक रूप से परमाणु संपन्न देश है, जबकि उत्तर कोरिया के पास भी एटमी वेपन होने का शक है। तो हमास को रूस, चीन और उत्तर कोरिया का साथ मिल गया है। रूस और चीन एटमी देश हैं। रूस के पास करीब 6000 परमाणु बम हैं, तो चीन के साथ 350 एटम बम। उत्तर कोरिया आधिकारिक रूप से एटमी देश तो नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उसके पास भी 20 परमाणु बम हैं। इस तरह रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास 6370 परमाणु बम हैं। तो इजराइल के साथ खड़े अमेरिका के पास 5400 एटमी बम हैं। ब्रिटेन के पास 120 न्यूक्लियर वेपन है। फ्रांस के पास करीब 300 एटमी हथियार हैं। दावा किया जाता है कि इजराइल के पास भी 100 परमाणु बम हैं। हालांकि ये महज एक दावा है। इस तरह से अमेरिकी खेमे के पास 5920 एटमी हथियार हैं, यानी दोनों खेमों के पास 12290 परमाणु बम हैं। ये वो 7 एटमी देश हैं जिनकी गाजा युद्ध में एंट्री हो चुकी है। किसी भी वक्त परमाणु जंग की शुरुआत भी हो सकती है। 12000 से ज्यादा परमाणु बम फूटने का खतरा भी बढ़ गया है। अगर एटमी वॉर शुरू हुआ तो क्या होगा, इसकी कल्पना से ही कलेजा कांप उठता है। गाजा से एटमी विनाश शुरू होने वाला है। इसका सबसे बड़ा सायरन बज चुका है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया जिस तरह से हमास का साथ दे रहे हैं, उससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी आग बबूला हो गया है। इजराइल ने बयान जारी कर कहा है कि रूस आतंकी संगठन हमास को शह देकर ठीक नहीं कर रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि पुतिन हमास और ईरान के साथ मिलकर आतंक की धुरी बना रहे हैं। जाहिर है तनाव बहुत बढ़ गया है। ये तनाव किसी भी वक्त एटमी महायुद्ध में बदल सकता है। पुतिन, जिनपिंग और किम का साथ मिलने से हमास चीफ इस्माइल हानिया के हौसले बढ़ गए हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हानिया ने वीडियो जारी कर कहा है कि गाजा युद्ध हमास के मुताबिक ही चल रहा है। युद्ध की इस आग में अब पूरा अरब जलने वाला है। दुनिया का नक्शा बदलने वाला है, इतिहास बदलने वाला है। जाहिर है दोनों तरफ तैयारियां पूरी हैं। आने वाले वक्त में तीसरे विश्व विनाश की एटमी आग भड़कने वाली है। इस आग में मिडिल ईस्ट और पूरा अरब जलकर राख हो सकते हैं। इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश।